जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंसेस्टर वॉइस पर स्वागत है। इससे पहले आप लोगों के बीच जो हमने वीडियो शेयर की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार के हालातों में ज्योतिबा फुले ने 11 अप्रैल 1827 में को जन्म लिया और किन हालातों में उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन हालातों में ज्योतिबा फुले ने अपनी बेसिक एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो शुरुआत की, वो किस प्रकार उन्होंने ग्रहण की और वो कौन लोग थे जो ज्योतिबा फुले को शिक्षा से वंचित करना चाहते थे। तो आइए साथियों, हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि ज्योतिबा फुले के एक बड़े भाई राजाराम जी थे। उस वक्त जब वो पूना शहर में रहते थे, पूना शहर इतना बड़ा विकसित शहर नहीं था, इतना बड़ा शहर नहीं था कि उसमें शिक्षा की सुविधाएं हों। लेकिन 1836 में अंग्रेजी सरकार ने फैसला लिया कि हम ग्रामीण स्तर पर ग्राम पाठशालाओं का निर्माण करेंगे, ग्राम पाठशालाएँ खोलेंगे। और इसी दौरान ज्योतिबा फुले को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिल जाता है, जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई ग्राम पाठशाला थी उसमें। लेकिन जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो धर्म के ठेकेदारों को और जो सवर्ण जातीय लोग थे, उनको ये चीज़ रास नहीं आई कि एक शूद्र जाति में पैदा हुआ बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा। तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए उनकी शिक्षा को रोकने के लिए। और ज्योतिबा फुले के जो पिता गोविंद राव जी थे, उनके मुंशी ने बताया कि ज्योतिबा फुले को शिक्षा दिलवाकर आप क्या करेंगे, और उनका काम शिक्षा ग्रहण करना नहीं है, उनका काम तो बेसिकली बागवानी करना है, फूलों की माला बनाने हैं, तो उसको काम सिखाइए। लेकिन जो ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव थे, वो ठान चुके थे कि मुझे एजुकेशन ही दिलवानी है। लेकिन गोविंद राव के जो मुंशी थे, वो अपने उद्देश्य में कारगर सिद्ध हुए और वो उनको समझा पाए कि इनके लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो अंग्रेजी स्कूल है उनमें अंग्रेजी सिखाई जाएगी और जो हिंदू धर्म से जो लड़के हैं उनको ईसाई बना दिया जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, संस्कृति का विनाश हो जाएगा। कहीं ना कहीं गोविंद राव के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और इन चीज़ को लेकर ज्योतिबा फुले की पढ़ाई को रोक दिया जाता है। और इसी दौरान 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है सावित्रीबाई फुले के साथ। उस वक्त सावित्रीबाई फुले सिर्फ 8 साल की थी। तो इसी दौरान जो पढ़ाई, उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो रही थी, 2 चीज़ घटित हुई उनके साथ। एक तो उनकी पढ़ाई का बंद होना, दूसरा उनकी शादी हो जाना छोटी सी उम्र में। और चलते चलते आगे जाकर जो 2 पड़ोसी होते हैं गोविंद राव के, जिनका नाम था गफ़ार वेग मुंशी जी, जो उर्दू व फारसी के शिक्षक थे, और एक फादर लेगिट, उन्होंने ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव को बताया कि पढ़ाई का क्या महत्व है। और इसी दौरान ज्योतिबा फुले हैं, एक थॉमस पेने नाम के व्यक्ति थे, उनकी बुक थी राइट्स ऑफ मैन, वो पढ़ चुके थे। हालांकि वो उनकी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी। उसके बाद वो ज्योतिबा फुले लगातार खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन चोरी छिपे कहीं ना कहीं जब उनको बुक मिल जाती थी वो पढ़ रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में कीड़ा था पढ़ाई का, वो पढ़ना चाहते थे, उनकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। लेकिन जब ज्योतिबा फुले के पिता को जब फादर लेगिट ने और वेग मुंशी ने बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है, तुरंत ज्योतिबा फुले के पिता के दिमाग में चीज़ आ जाती है, समझ आ जाती है उनको कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और उन्होंने फिर से ज्योतिबा फुले की पढ़ाई को शुरू करवा दिया। और आगे बढ़ते बढ़ते ज्योतिबा फुले लगातार पढ़ाई में फिर आगे बढ़ते चले गए। तो थैंक यू, जय भीम साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की शिक्षा की और किस प्रकार के हथकंडे उनके अपनाए गए कि उनकी शिक्षा को रोक दिया जाए। लेकिन वो रुके नहीं, तभी तो आगे जाकर वो शिक्षा के अग्रदूत कहलाए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि घर घर तक जो महापुरुषों की आवाज़ वो पहुंच सके। जय भीम साथियों।